प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। काजी राशिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक टेंटेटिव सिलेबस ऑफ सीएसएस स्क्रीनिंग है। उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई कि स्क्रीनिंग कब हो रही है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में हो रही हैं, लेकिन कुछ बातें सोशल मीडिया पे अनऑफिशियली सर्कुलेट कर रही हैं और उनमें कुछ ना कुछ सदाकत ज़रूर है। जैसे आपने सुना होगा कि देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। अगर फायर होती है तभी तो स्मोक आता है। तो इसी वजह से ये सिलेबस ये भी एक रूमर की तरह चल रहा है, लेकिन रूमर के पीछे कोई ना कोई हकीकत ज़रूर होती है। तो वो जो चीज़ें हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे कि जिस तरह से आपको पता भी चले और आप अच्छी तरह से तैयारी बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ स्क्रीनिंग कर सकें और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो उस हवाले से मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए और मैं कोशिश करूंगा कि सिलेबस की जो भी सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट पे एक अलग वीडियो डेवलप करूं और आप तक पहुंचाऊं। तो आज सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस्लामियात से भी क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से भी आएंगे, उर्दू से भी आएंगे, जनरल एबिलिटीज, जनरल नॉलेज। तो ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से स्क्रीनिंग का पेपर बनेगा। और पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि तकरीबन जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से आपका स्क्रीनिंग का पेपर बनेगा। लेकिन एक चीज़ है वो इन्होंने ज़्यादा शामिल कर ली है, वो है उर्दू की 20 मार्क्स शामिल की गई हैं। तो आपको अभी सिलेबस में उर्दू को भी पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो वो 20 मार्क्स आपकी चले जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत जो करते हैं, सीधी बात है, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंग्लिश से करेंगे कि इंग्लिश को आप कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि तकरीबन 25% ऑफ द पेपर वुड बी कंसिस्टेड ऑफ इंग्लिश। तो 25% यानी कि 200 मार्क्स का पेपर बनेगा। 200 मार्क्स के पेपर में से 50 मार्क्स इंग्लिश की हैं और ये बनता है 25%। इंग्लिश में 3 चीज़ें हैं जिनसे पेपर बनेगा। इंग्लिश में 3 चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उनको ही देखना पड़ेगा और उनमें से ही पेपर आएगा। पहली है इंग्लिश वोकेबलरी और दूसरी है ग्रामर एंड इट्स यूज एंड द थर्ड वन इज कॉम्प्रीहेंशन। मैं आपको ये बताता चलूँ कि कॉम्प्रीहेंशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ होल द एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएस। सीएसएस एग्जामिनेशन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो कॉम्प्रीहेंशन है। अगर आपको सेंस ऑफ कॉम्प्रीहेंशन है और आपने वो सेंस ऑफ कॉम्प्रीहेंशन डेवलप किया है तो आपका पूरा सीएसएस का एग्जाम अच्छी तरह से हो सकेगा। क्योंकि अगर कॉम्प्रीहेंशन ना हो तो हम सवाल को नहीं समझ पाएंगे। अगर हम सवाल को नहीं समझ पाएंगे तो हमें सवाल के जवाब का कैसे पता चलेगा, हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो कॉम्प्रीहेंशन की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। तो शुरुआत करते हैं वोकेबलरी से। वोकेबलरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और अगर आपको वोकेबलरी होगी तो आप डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ सीएसएस भी बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। और वोकेबलरी के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड एनालॉजी, प्रॉपर यूज ऑफ द वर्ड्स, ये आपको तैयार करने पड़ेंगे। और ये तैयार करने से आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी और आप वोकेबलरी का पोर्शन अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वोकेबलरी कहाँ से हम याद करें और कैसे याद करें। और हर एक स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि वोकेबलरी बहुत डिफ़िकल्ट होती है और याद करने में बहुत दुश्वारी आती है। तो उसके लिए एक सिंपल सी सजेशन है, जो भी वोकेबलरी है आप उस वोकेबलरी के जो अल्फाज हैं उनके आप निमोनिक्स बना लें। जैसे एक वर्ड है अफरे, इसकी मीनिंग है पब्लिक ब्राल। तो आप इसको कनेक्ट कर लें, अफरा तफरी, अफरे और अफरा, ये एक दूसरे से मिलते हैं और मीनिंग में भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता। ये एक निमोनिक बन गया। तो आपको ये वर्ड अब बिल्कुल याद रहेगा।
तो इस तरह से वोकैबुलरी को आप इस तरह से याद करें, और जो कुछ आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है उनमें से आप कुछ इवेंट्स ले लें, कुछ इमोशंस ले लें, कुछ पॉइंट्स ले लें, वो लफ्ज़ों के साथ जोड़ लें, तो आपको वोकैबुलरी अच्छी तरह से याद हो पाएगी और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। बाकी जो वोकैबुलरी का जो सोर्स है वो मेरी नज़र में एक ही सोर्स है और एक ही बुक है। अगर आप वो पूरा कंप्लीटली क्रैम कर लेते हैं तो हर एग्ज़ाम की वोकैबुलरी आपके हाथों में होगी और आप अच्छी तरह से मार्क्स ले पाएंगे। और वो बुक कौन सी है, मैं बुक भी आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है बेरेंस वोकैबुलरी बिल्डर। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। वो ये बेरेंस वोकैबुलरी बिल्डर है, आपको ये खरीदनी पड़ेगी और इस बुक में से ही आप वोकैबुलरी याद करें। और मैं समझता हूँ कि ये मोर देन इनफ है। और अगर 20 वर्ड्स आते हैं तो 10 से 12 वर्ड्स आप करेक्ट कर लेंगे, तो ये बहुत है। तो उसके बाद चलते हैं ग्रामर एंड यूजेज। ये जो ग्रामर है, ग्रामर का जो यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो इंग्लिश प्रिसाइज एंड कंपोजिशन पूरा पेपर है और उसके बाद ऐसे राइटिंग है। तो ऐसे राइटिंग में क्या करते हैं, आप जो जुमले लिखते हैं उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से ग्रामर यूज़ करते हैं। तो ग्रामर का यूज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ जो ग्रामर आएगा वो ये आएगा, एमसीक्यूज की सूरत में आएगा। वो एमसीक्यूज किस तरह से बनेंगे, टेंसेस में से भी बन सकते हैं, यूज ऑफ हैव एंड हैज, यूज ऑफ डू एंड डज, इस तरह के भी एमसीक्यूज बनते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं आएंगे। हमेशा होता ये है कि जो भी पेपर बनते हैं एमसीक्यूज के, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एमसीक्यूज के पेपर बनते हैं वो पहले जो तकरीबन क्वेश्चंस होते हैं वो सिंपल होते हैं, उसके बाद डिफिकल्ट होते जाते हैं, या कभी कभी ये प्रोसेस रिवर्स भी कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको टेंसेस से, बेशक आपको टेंसेस कंप्लीटली याद हों और आपको उन पे ग्रिप है, फिर भी आपको रिवीजन देना है। रिवीजन तो बनता है। तो उसके बाद टेंसेस के बाद एक्टिव पैसिव, उनमें से भी आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। उसके बाद नरेशन से बन सकते हैं। नरेशन के बाद आपके जो एमसीक्यूज बनेंगे वो प्रपोजिशन, प्रॉपर यूज ऑफ प्रपोजिशन और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस से भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और यूज ऑफ ईडियम्स, उनमें भी सेंटेंस बनेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका ग्रामर का पोर्शन ठीक हो जाएगा और आप ग्रामर के पोर्शन में से अच्छे नंबर्स ले सकेंगे। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन तो प्रिसाइज एंड कंपोजिशन का जो पेपर होता है सीएसएस का, या कोई भी इंग्लिश कंपोजिशन का पेपर हो, किसी भी एग्जाम का हो, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देते हैं। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हम 6th क्लास से शुरू कर लेते हैं। जब हम पढ़ते हैं, कोई भी लेसन पढ़ते हैं और लेसन में से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की मदद से हम जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ भी क्या करेंगे, एक छोटा सा पैराग्राफ दे देंगे और उनमें उस पैराग्राफ में से तकरीबन 2 से 4 या 5 क्वेश्चंस दे देंगे और उनके एमसीक्यूज लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, उन एमसीक्यूज का प्रॉपर जो जवाब है वो टिक करेंगे। तो ये है पूरा सिलेबस ऑफ इंग्लिश फॉर सीएसएस स्क्रीनिंग। ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको तैयार करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, तकरीबन आप 50 मार्क्स जो हैं वो इंग्लिश में से हैं और वो अच्छी तरह से आप ले पाएंगे। ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस्लामियात या कोई और सब्जेक्ट लेंगे, उसके सिलेबस के बारे में बातचीत होगी। जैसे ही हम स्क्रीनिंग वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे उसके बाद फिर हम डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन पे आएंगे और सवाल कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। इंशाल्लाह उन पे भी आहिस्ता आहिस्ता मैं वीडियोस बनाता जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।